भारत के नाम 7 पदक, साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट जज्बे की 7 कहानियां। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं का स्वदेश लौटने पर भव्य राष्ट्रीय स्वागत किया गया। इस समारोह की मेजबानी भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई की नव नियुक्त चेयरपर्सन डॉक्टर पायल कनोडिया ने की। स्कॉटलैंड में भारतीय खिलाड़ियों का यह ऐतिहासिक प्रदर्शन केवल किसी एक प्रतियोगिता में मिली गर्व की क्षणिक उपलब्धि मात्र नहीं है। यह भारतीय पैरा खेलों में एक बड़े ढांचागत बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है। 2023 के हांगझू एशियन पैरा गेम्स में भारतीय पैरा एथलीटों की सफलता से लेकर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन तक भारतीय पैरा खेल निरंतर प्रगति की राह पर हैं। इस गतिशीलता और लय को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब भारतीय पैरालंपिक कमेटी की नव नियुक्त चेयरपर्सन डॉक्टर पायल कनोडिया ने की। हम सब जानते हैं दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी से लेके, परिवारों से लेके कहीं पर भी नहीं मिलता है। स्पेशली अगर हम गांव में जाएं, ग्रास रूट लेवल पे जाएं, वहाँ पे बच्चों को परिवार से बेसिक सपोर्ट भी नहीं मिलता है। उनको बहुत बार होता है परिवार उनको छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़। सो ये सबको देखते हुए आई थिंक ये जो मेरा रोल है पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया का, ये और भी क्रूशियल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज आज इन बच्चों को मोटिवेशन, सपोर्ट और इनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी पैरा ओलंपिक्स कमेटी की है। और आने वाले अगले 5 साल 10 साल में पैरा ओलंपिक्स कमेटी इसी तरफ काम करेगी कि इन बच्चों को किसी से अलग ना समझा जाए, इन बच्चों को उतना ही इंक्लूसिविटी मिले, परिवार इनको एक्सेप्ट करे। और जब ये बच्चे वर्ल्ड में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने देश का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करके आएँ, तो इन्हें भी वही जगह मिले जो कि आज बाकी बच्चों को अपने परिवारों में मिलती है। डॉक्टर पायल कनोडिया के लिए भारत के ग्लासगो चैंपियंस का स्वागत सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि खेलों के प्रति उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता का हिस्सा है। खुद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की केटल बेल एथलीट रही डॉक्टर पायल कनोडिया अब पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की कमान संभाल रही हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर उनका अनुभव उन्हें यह समझने में मदद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने के लिए एक एथलीट को कितनी मेहनत, तैयारी और समर्थन की जरूरत होती है। देखिए, M3M फाउंडेशन का अपना एक कार्यक्रम है लक्ष्य, और लक्ष्य में पिछले 5 सालों से हम स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें पैरा हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं, चाहे वो साक्षी कसाना है, चाहे वो पूजा यादव थी या प्रणव सूरमा जो पेरिस ओलंपिक में सिल्वर लेके आया, हमने उनको तब सपोर्ट करना शुरू किया था जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो तब से ही हमारी जो चेयरपर्सन है डॉक्टर पायल कनोडिया, अब तो वो खुद पैरालंपिक कमेटी की भी चेयरपर्सन हो गई हैं। पैरा को लेकर, क्योंकि स्पोर्ट्स प्रमोशन में एबल बॉडी पे तो बहुत एफर्ट डाले जा रहे थे और हो भी रहे हैं। पैरा में पिछले अगर आप देखेंगे तो कुछ सालों से ही ये एफर्ट्स दिखाई देने लगे हैं और अब रिजल्ट आने लगे हैं। तो M3M फाउंडेशन हमेशा से ही कर रहा था, ऐसा नहीं है कि हम कोई ऑल ऑफ सडन में आए हैं। मेरे जो पैरा एथलीट हैं, लक्ष्य के स्कॉलर्स हैं, वो लोग पहले भी एशियन गेम्स में, ब्रिक्स के अंदर या पेरिस ओलंपिक में भी मेडल लेकर आए हैं। तो हम हमेशा से इसके साथ में, और आप पीसीआई के साथ में जुड़कर, मुझे लगता है कि क्योंकि एक बॉडी के साथ में आप जुड़कर जब काम करते हैं तो एक अच्छे तरीके से पॉलिसी लेवल पर भी हम लोग इम्प्लीमेंट जो होगा काम, उसमें अपनी जो है भागीदारी निभाने की कोशिश करें। I think not in my wildest of dreams I ever thought that I'll be representing my country in the Asian Games and the Paralympics. And I tell this to everyone that I'm just a normal boy who one day saw a dream to play for his country. And with God's grace and with the support of my parents, I got the opportunity to indulge myself in sports and now representing my country at the highest level. आर्थिक सहयोग और बेहतर ट्रेनिंग का असर खिलाड़ियों की व्यक्तिगत जर्नीज में भी दिखाई देता है। शॉट पुटर शर्मिला धांकड़ के लिए ग्लासगो का गोल्ड वर्षों की मेहनत
और लगातार करीब पहुंचकर भी पोडियम से चूक जाने के बाद मिली बड़ी सफलता है। 2 साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित हुई शर्मिला ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2023 एशियन पैरा गेम्स दोनों में चौथा स्थान हासिल किया था। ग्लासगो में महिलाओं की F57 शॉट पुट स्पर्धा में गोल्ड जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। सर नेशनल में तो अपने देश में सब कुछ अपना दिखाई देता है, हौसला भी वही रहता है, ग्राउंड भी वही, खाना पीना भी वही। तो इंटरनेशनल में जाके सब कुछ चेंज हो जाता है, तो बड़े ध्यान से वहाँ पर रहना पड़ता है और बड़ी ताकत के साथ खेलना भी पड़ता है। और इंटरनेशनल में एथलीट भी अच्छे आते हैं, उनको देख देख के कोई घबरा जाता है, किसी का हौसला बढ़ जाता है, लेकिन हमें तो अपना हौसला बढ़ा के रखना चाहिए। हमारे इंडिया में पहले तो इतने मेडल नहीं आते थे, अब तो सरकार भी है, कंपनियां भी हैं, जैसे M3M है, हीरो है, ऐसी कंपनियां भी हैं जो खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही हैं और पैरा के खिलाड़ियों पर अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, तो अच्छे मेडल ला के दे रहे हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसी वजह से मेडल आ रहे हैं, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। गेम में भी और साइड से सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि ये फाउंडेशन M फाउंडेशन हो गया, ये भी पुश कर रहा है पैरा गेम को, और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ ये साई हो गया, PCI हो गया, और साइड से सपोर्ट है। बिना सपोर्ट के बिना गेम खेलना, क्योंकि और इक्विपमेंट खरीदना और डाइट के लिए सप्लीमेंट और चीज़ इक्विपमेंट, बिना डाइट का, बिना सप्लीमेंट का और बिना इक्विपमेंट का गेम खेलना बहुत मुश्किल है। और साइड से सपोर्ट होगा तभी गेम इम्प्रूव हो जाता है और देश के लिए मेडल लेके आता है। और शायद इसी सोच का एक अहम हिस्सा है आज के चैंपियन से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देना। अगस्त में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में M3M फाउंडेशन के आई एम पावर कार्यक्रम से जुड़े बच्चे ग्लासगो जा रहे पैरा एथलीट्स का हौसला बढ़ाने पहुंचे। आई एम पावर कार्यक्रम प्रवासी परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए शुरुआती देखभाल, स्कूल के बाद की शिक्षा और कम्युनिटी क्लब्स के जरिए उनके विकास की नींव मजबूत करता है। ऐसे में उन खिलाड़ियों से मिलना जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी पहचान बनाई, इन बच्चों के लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि संभावनाओं की एक झलक थी। एक एहसास कि सही मौके, सही माहौल और भरोसे का साथ मिले तो हालात सपनों की राह नहीं रोक सकते, क्योंकि हर बच्चे के भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता है और कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पैरा स्पोर्ट्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा इवेंट्स की शुरुआत के बाद ग्लासगो से पहले भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के सभी एडिशंस को मिलाकर कुल 7 पैरा स्पोर्ट्स मेडल जीते थे। ग्लासगो में भारत ने अकेले एक एडिशन में ही 7 मेडल्स, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीतकर उस पूरे पिछले टैली की बराबरी कर ली। अब नजर है अगले बड़े मुकाबलों पर। जापान 2027 में पैरा एशियन गेम्स और उसके बाद LA 2028 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब चुनौती सिर्फ ग्लासगो की सफलता को दोहराने की नहीं, बल्कि उस टैलेंट पाइपलाइन को मजबूत करने की है जो आने वाले वर्षों में भारत के लिए और चैंपियंस तैयार कर सकें। इसके लिए जरूरी है ग्रास रूट्स लेवल पर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, बेहतर कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और लंबे समय तक फाइनेंशियल सपोर्ट। लक्ष्य जैसे प्रोग्राम्स और PCI के साथ मिलकर किए जा रहे प्रयासों का मकसद यही है कि किसी खिलाड़ी का भविष्य सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति तय ना करे, क्योंकि मेडल पोडियम पर जीता जाता है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है और शायद यही है मिट्टी से मेडल तक का सफर। ब्रेक के बाद मिलिए भारत के इन पैरा चैंपियन से, जानिए ग्लासगो का उनका अनुभव, उनके संघर्ष और उनकी जीत की कहानी, और जानिए डॉक्टर पायल कनोडिया का विजन भारत में पैरा स्पोर्ट्स को मजबूत करने और अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर स्पोर्टिंग इकोसिस्टम तैयार करने का।
2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पैरा एथलीट ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। 28 सदस्यीय भारतीय दल ने 7 पदक अपने नाम किए, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। एक ही अभियान में इस टीम ने भारत के अब तक के सभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते कुल पदकों की संख्या की बराबरी कर ली। परंपरागत तौर पर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का फोकस एबल बॉडीड एथलीट्स पर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पैरा स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है, जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड कोचिंग में किए गए लक्षित निवेश ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अगर आप हमारे चेयरपर्सन की स्पीच सुनेंगे जो उन्होंने ग्लासगो के सेंड ऑफ में जब बोला था, तो उन्होंने बहुत क्लियर ये सब बातें बोली थी कि भाई हम अगर हमारे लिए इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, कोचिंग के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग जो होनी चाहिए, इनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उस लेवल का एक अगर हम कहें कि ट्रेनिंग ग्राउंड या ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अगर नहीं मिलती हैं तो वहाँ जाकर आपको निश्चित रूप से एक डिसएडवांटेज जो है वो होता ही होता है। अब चाहे वो क्लाइमेटिक सिचुएशंस को लेकर हो, चाहे वो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड्स को लेकर हो, चाहे वो आपके जो आज AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसके साथ में वो ट्रेनिंग करना हो, तो हम कोशिश वही कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को हम किस तरीके से संभाल पाएँ, किस तरीके से हम इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए, खिलाड़ियों के अगर हम कहें कि उनके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए जो भी सपोर्ट करना होगा वो M3M फाउंडेशन निश्चित रूप से करेगी। इन एथलीट्स के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर मुकाबला करना सिर्फ देश के लिए गर्व की बात नहीं है, यह उनकी व्यक्तिगत मुश्किलों और चुनौतियों पर जीत की भी कहानी है। हर ट्रेनिंग सेशन और हर जीता हुआ मेडल उस अटूट संकल्प को दिखाता है, जिसके दम पर ये खिलाड़ी शारीरिक और सामाजिक दोनों तरह की बाधाओं को पार करते हैं। सर, जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा यही था कि 2022 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड मैं उस समय मेरे फादर आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में हूँ एंड मेरा हमेशा से ड्रीम था आर्मी ऑफिसर बनना। एंड जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो जस्ट उससे एक हफ्ते बाद मेरा इंटरव्यू था एंड मुझे आज भी याद है जब मैं रोड पे लेटा हुआ था एक्सीडेंट के टाइम पे, तो मुझे सिर्फ यही दिख रहा था कि मैं लाइफ में अब करूँगा क्या, क्योंकि सबकी लाइफ में एक एम होता है एंड मेरा भी एम वही था। कोई सेकंड थॉट नहीं था कि मुझे क्या करना है इसके अलावा लाइफ में। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था उस समय कि अब मैं लाइफ में क्या करूँगा आगे। बट देन मुझे आर्मी पैरालंपिक नोड के बारे में पता चला एंड फिर मैंने यही सोचा कि अब पास्ट पे फोकस करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। देन फ्यूचर में मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखी, आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं आफ्टर बीइंग अ डिसेबल्ड। बट फिर सबसे बड़ा चैलेंज लाइफ में ये था कि अब आगे क्या करना है। बट कोचेज़ इंडियन आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया उस समय, आर्मी पैरालंपिक नोड ने बहुत सपोर्ट किया एंड उन्हीं की बदौलत जो है कि मैं अभी दोबारा एक नया एम लेके चल रहा हूँ लाइफ में। It is my 7 years journey to sports. Last year I started the para sports. This year I joined the World International Competition. So the challenging was upcoming Paralympics. Will getting medal. That's. जुलाई में होने वाले गेम्स से पहले नई दिल्ली में भारतीय दल के लिए एक सेंड ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पैरा स्पोर्ट्स के लिए आगे की रणनीति और रोड मैप रखा डॉक्टर पायल कनोडिया ने, जिन्हें हाल ही में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। Our vision goes far beyond supporting athletes at just competitions. We want to contribute to the development of accessible, para-friendly sports infrastructure across India, including the rural communities, so that every talented athlete has the opportunity to train, compete, and dream without any barriers or limitations. We are committed to supporting athletes' development through access to quality equipments, sports science, mental conditioning, and high-performance support systems.
We also aim to invest in the development of coaches and the classified development programs because we firmly believe that world-class athletes are built on world-class support systems. डॉक्टर कनोडिया के लिए यह जिम्मेदारी M3M फाउंडेशन के प्रमुख लक्ष्य प्रोग्राम के जरिए जमीनी स्तर पर किए जा रहे वर्षों के काम से सीधे जुड़ी है। होनहार खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने से शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब एक ऐसे इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम में बदल चुका है जिसमें न्यूट्रिशन, एलीट कोचिंग और एथलीट्स की 360 डिग्री वेलफेयर शामिल है। M3M फाउंडेशन अपने लक्ष्य प्रोग्राम के अंडर पिछले 5 सालों से एथलीट्स को सपोर्ट करता है। एथलीट्स को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ओवरऑल 360 डिग्री उनकी जो हेल्थ एंड डेवलपमेंट है विच इज़ नीडेड फॉर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, M3M फाउंडेशन बच्चों को वहाँ सपोर्ट करता है। तो इवेंचुअली वो करते करते अब हमको रियलाइज़ हुआ कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चीज़ है जहाँ पे M3M फाउंडेशन को स्टेप इन करना पड़ेगा। एंड हेंस these partnerships like Yogeshwar Dutt Academy, Baichung Bhutia Academy, the Archery Academy, and there are many more on the way which have happened and which are happening because जहाँ हम बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, भारत को स्पोर्ट्स में आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं साथ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है, प्रोग्राम लक्ष्य को हमने उस पॉलिसी के साथ अलाइन करते हुए इन प्रोग्राम्स को आगे ले जाने का टारगेट बनाया है। सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सिर्फ एलीट खिलाड़ियों में निवेश करना काफी नहीं है। शुरुआती स्तर पर ही ट्रेनिंग हब्स और मजबूत सिस्टम तैयार करना जरूरी है। इसी सोच के साथ लक्ष्य प्रोग्राम अब व्यक्तिगत खिलाड़ियों को फंडिंग देने से आगे बढ़कर देश भर की स्पोर्ट्स एकेडमियों के साथ औपचारिक साझेदारियां कर रहा है। कुश्ती और फुटबॉल से लेकर तीरंदाजी तक फाउंडेशन अब सीधे उन ट्रेनिंग सेंटर्स तक पहुंच बना रहा है जहां से भविष्य के खिलाड़ी तैयार होते हैं। योगेश्वर दत्त कुश्ती अकेडमी, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल अकेडमी और संजीव सिंह आर्चरी अकेडमी के साथ रणनीतिक साझेदारियों के जरिए ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक व्यवस्थित रास्ता तैयार किया जा रहा है जो बड़े शहरों के बाहर से अपनी पहचान बना रहे हैं। जमीनी स्तर पर किया जा रहा यही काम मिट्टी से मेडल तक की असली तस्वीर पेश करता है। यह सफर किसी इंटरनेशनल पोडियम से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत उन स्थानीय मैदानों से होती है जहां किसी युवा खिलाड़ी को पहली बार व्यवस्थित ट्रेनिंग हासिल करने का मौका मिलता है। M3M फाउंडेशन के जरिए जमीनी स्तर पर काम हो या पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के स्तर पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना, डॉक्टर पायल कनोडिया इस पूरी यात्रा को शुरू से अंत तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पैरा एथलीट को देखो, एक तो पैरा एथलीट की तो वैसे ही इज्जत कम करते हैं जी, और गांव घर में एक विकलांग व्यक्ति हो जाता है तो घर वालों को भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोझ महसूस होता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। बहुत से ऐसे खिलाड़ी मैंने भी देखे हैं कि जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है और बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि गेम करते समय प्रैक्टिस में बहुत खर्चा लगता है। इतना किसी का व्योत होता है, किसी का नहीं होता। कोई मेरी तरह बच्चा बेच के सब कुछ लगा देता है, कोई खिलाड़ी पैसों की वजह से पीछे वही रुक जाता है। तो यही है सबसे मोटी बात। तो अब तो गेम तो यही था फिलहाल तो कॉमनवेल्थ का, लेकिन मेरा जो चैलेंज है ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड और के साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का है। अब की बार ओलंपिक में मेडल नहीं चूकने दूंगी मैं, और अच्छी मेहनत करूंगी। अब तो M3M ने भी गोद ले लिया और अच्छी मेहनत होगी। भारत के पैरा एथलीट्स ने दिखा दिया है कि जब दृढ़ संकल्प को मजबूत और व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर का साथ मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। अब लक्ष्य इन सिस्टम्स को और बड़े स्तर पर मजबूत करने का है ताकि आने वाली पीढ़ी के चैंपियंस को अपने सफर की शुरुआत में ही वह सपोर्ट मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत है।